हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम सबसे पहले ये चर्चा करेंगे कि बाज़ार में ये जो गिरावट हुई उसका मुख्य कारण क्या था। तो देखिएगा, जो गिरावट का मुख्य कारण था वो मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहला जो कारण था कि भाई बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस आज इस वीकली एक्सपायरी में मंदी की बनी हुई थी और उनके द्वारा एक सुनियोजित जो गेम प्लान था उसके हिसाब से बाज़ार में कमजोरी हुई। दूसरी बात ये है कि कल ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि जो एक मेजर स्पोर्ट एरिया है 23,800 वो ब्रीच हो गया था और बुल्स उस लेवल को होल्ड नहीं करा पा रहे थे। तो कल की चर्चा हमारे लिए यही विशेष थी कि भाई ये लेवल्स अगर नहीं टूटते तो शायद बाजार बच जाता। और बाजार में आज एक जो सीवियर पेन हुआ ये उसका मुख्य कारण रहा। अब मेरा जो आउटलुक है निफ्टी के बारे में स्पेशली, तो देखिएगा निफ्टी ने उन सारे लेवल्स को तोड़ दिया जो अहम लेवल्स जो हैं सपोर्ट का काम कर रहे थे। और मैंने भी आपसे से चर्चा की थी कि जब तक इस बॉक्स के अंदर काम हो रहा है तो तब तक हम मान के चलते हैं कि जो 23,800 के आसपास तक अगर बाजार चल रहा है, तो मैंने कहा था इस बॉक्स के नीचे पहली बार ये क्लोज है। देखिएगा ये कैंडल, देखिएगा ये वाली कैंडल, देखिएगा इन कैंडल्स में क्या है, ग्रीन कैंडल में क्लोज यहाँ मिला था, इस रेड कैंडल में भी जो क्लोज है 24,000 पे मिला था। लेकिन कल की जो कैंडल थी उसमें बाजार ने क्लोज नीचे की तरफ दिया था। अब उस क्लोज का जो इम्पैक्ट था वो आज आपने देखने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि कोई भी इस तरीके के लेवल्स निफ्टी में आज देखना नहीं चाहता था। लेकिन बात ये है कि भाई ये भाव जो है टेक्निकली भी और बड़े प्लेयर्स के अपने गेम प्लान के हिसाब से बने हुए थे। कल का मेरा व्यू थोड़ा सा कॉन्ट्रा है, और कॉन्ट्रा इस तरीके से है कि आपको थोड़ा सा अजीब भी लगे कि भाई ये सर क्या बात कर रहे हैं आप। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो शॉर्ट कवरिंग रैली, कल हमने कहा था कि हो सकता है कि अगर बाजार सुबह ही खुलते के साथ गिर जाए तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ जाए, लेकिन वो आज सुबह हुआ नहीं। बाजार दिन भर खड़े रहे और शाम यानी कि जब क्लोज होने से तकरीबन 1 डेढ़ घंटे पहले जो है बाजार में बढ़िया वाला जो है तांडव हुआ और उसमें जो है बाजार चपेट में आ गया। हालांकि लास्ट के 10-15 मिनट में बाजार ने एक अच्छी रिकवरी दी, अगर वो नहीं होती तो और नीचे बाजार होते हैं। मेरा मानना ये है कि कल बाजार जो है पॉजिटिव नोट पर क्लोज होगा और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आज जो 324 पॉइंट आपने गिरे हैं इसमें से कम आधा हम कल रिकवर करते हुए नजर आए। और उसका जो मुख्य कारण है वो मैं ऑप्शन चेन के जो डेटा है उनको जहाँ तक समझूँ वो लग रहा है। मेरे को सबसे खास बात है कि जो पुट कॉल रेशियो है वो जबरदस्त तरीके से ओवर सोल्ड हो गई है। और यहाँ पर जो दूसरी बात बताता हूँ कि जो मेरे तरीके के निवेशक है, यानी कि जो बहुत सोच समझ कर मतलब शेयर्स लेते हैं। नहीं, आपने अक्सर देखा ही होगा कि अरे रविंद्र सर तो मंदी की बात करते हैं, यानी कि मुझे चीज़ें बहुत महंगी लगती हैं और वैल्यूशंस बहुत महंगे थे। अब कुछ शेयर्स ऐसे हैं जहाँ पर कि ना बाय करने का इनिशिएटिव आ सकता है, स्पेशली लार्ज कैप में। तो अगर वो मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई हाँ यहाँ पर बाइंग हो सकती है, तो जो एग्रेसिवली जो मेरे से भी एक दर्जे ऊपर के लोग हैं, मतलब जो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले लेते हैं, तो उनके लिए भी एक बाइंग लेवल आ रहे हैं। तो उन लेवल्स को देखते हुए पहला रीज़न है कि कल एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, नीचे अगर बाजार जाएंगे तो एक ऊपर आने की संभावना निफ्टी में रहेगी। दूसरी बात ये है कि इस वीकली एक्सपायरी में सब ने आज मंदी बनाई और एफआईज ने आज जो बाइंग करी है, तो वो बाइंग क्या करेंगे, सस्ते रेट की कॉल खरीदेंगे, पुट तो नहीं खरीदेंगे। तो वो सस्ते रेट की कॉलें खरीदी गई हैं आज। अब वो कॉल के पैसे तब बनेंगे ना जब बाजार ऊपर की तरफ जाए, तो वो भी दूसरा रीज़न बनता है। तीसरा है कि बाजार जबरदस्त ओवरसोल्ड है। चौथी बात है कि वैल्यूशंस ठीक हो गए हैं। तो इन सब पैरामीटर्स के हिसाब से जो मैं ना केवल कल की बात कर रहा हूँ, बल्कि अगर कल एक रिकवरी आई तो वो हो सकता है कि थोड़ी रिकवरी थोड़ी लंबी भी चल सके, तो वो 2-4 दिन भी चल सकती है। फिर उसके बाद देखेंगे व्यू। टाटा मोटर्स, ब्रिटेनिया, एचयूएल और एनटीपीसी जो है कमज़ोर थे। बाजार हालांकि देखिएगा बीयर ट्रेंड में जा चुका है, लेकिन एक शॉर्ट कवरिंग रैली हम जरूर से जरूर एंटिसिपेट कर सकते हैं और मुझे लगता है कि शायद कल वो परफेक्ट समय हो सकता है। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसी बैंक और अदानी पोर्ट ये सब कमज़ोर थे और आज जो बाजार को तोड़ने का मुख्य श्रेय जाता है वो जाता है एचडीएफसी बैंक को।
अगर हम बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थी, और ब्रिटानिया और कुछ 2-4 शेयर्स ऐसे थे जो थोड़े बहुत चल रहे थे, 1% भी नहीं तेज थे। और अब आज जो लंका लगी वो लगी हीरो मोटोको, हिंडाल्को, टाटा स्टील, महिंद्रा, आइशर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अदानी पोर्ट्स, श्रीराम फाइनेंस, सब जगह आपको लाल रंग नजर आया। निफ्टी बैंक 1069, निफ्टी बैंक 1069, 50,000 पे क्लोज दिया। अब आप कैंडल को देखेंगे तो आप समझेंगे कि निफ्टी की, बैंक की भी एक मजबूत सपोर्ट के ऊपर बाजार ने आज एक रिकवरी ली। हालांकि वो तो आधे घंटे के प्राइस एक्शन पे डिसाइड होती है, एवरेज प्राइस पे, तो आपको रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। हालांकि नहीं तो 300 पर बाजार आ गया था, 50-300 पर। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक जो है सब कमज़ोर थे। और हम ये चर्चा बहुत समय से कर रहे थे कि भाई बाजार जो है, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाजार अब ऐसे लेवल्स पर आ गया, स्पेशली निफ्टी बैंक और निफ्टी इंडेक्स के अंदर, कि कुछ जो है खरीदारी करने के मौके चुनिंदा शेयर्स में हो सकते हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देखिएगा बिल्कुल नकारात्मक। तो स्मॉल, और मैंने याद है मुझे 3-4 महीने पहले ये चर्चा भी की थी कि मैंने कहा लीवरेज पोजीशन जब फंसेंगी ना तो स्मॉल कैप मिड कैप भी गिरेगा, और जब सारे सेक्टर गिरेंगे तभी आपको एक मेजर करेक्शन आएगी और फिर वो जो लीवरेज पोजीशंस है वो कटेंगी। तो आज बहुत सारी लीवरेज पोजीशंस कटती हुई नजर आई। अगर बॉक्स थ्योरी को भी देखें तो देखिएगा निफ्टी बैंक ने भी आज जो क्लोज दिया है, हालांकि वो इस क्लोज के नीचे है, इस क्लोज के नीचे क्लोज दिया है, लेकिन ये अगर हम आधे घंटे की एडजस्टमेंट नहीं होती तो क्लोज आज ऊपर आता। दूसरी बात ये देखिएगा, ये 2 क्लोज हैं, यहाँ से बाजार ने रैली ली थी एक अच्छी करेक्शन के बाद। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर एक बेस बनाकर बाजार ने एक शॉर्ट टर्म रैली की थी। इससे पहले यहाँ पे बाजार ने कंसोलिडेट किया था। अगर बाजार यहाँ पे 49,500-600 जाएगा भी तो भी एक बाउंस के संकेत बनते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी बैंक के अंदर, हालांकि कल निफ्टी में संभलना है, लेकिन निफ्टी को संभालने का काम जो कल मिलेगा वो शायद निफ्टी बैंक के जो शेयर्स हैं वो थोड़े से आपको तेज होते हुए नजर आए। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद निफ्टी बैंक जो है अब कल 500-700 पॉइंट अब के आसपास की तेजी कर सकता है। जैसे आज 1000 पॉइंट गिरा है तो 400-500 पॉइंट तेजी के बनते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये केवल और केवल मेरा आकलन है, मैं कोई ट्रेड आपको नहीं सजेस्ट कर रहा हूं। अगर आप कोई भी ट्रेड लें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लें और उनके निवेश पर ही फैसला करें। बट बाजार में जिस तरीके का हमें आउटलुक लग रहा है वो आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल सब माइनस में थे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आज जो एफआईज की जो सेलिंग है वो इतनी सीवियर नहीं है, 2502 करोड़ की सेलिंग है, लेकिन एफआईज लगातार बेच रहे हैं। तो जो एचएनआई ट्रेडर्स थे या जो रिटेलर्स थे वो, उनको आज अपने सौदे काटने थे, एफआईज पीछे मुड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। जबकि डीआईज ने काफ़ी सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन एक जो ओवर जो पोजीशंस थी रिटेल सेगमेंट की वो कटी। तो वो कटने के बाद अब जो पोजीशंस हैं वो ऐसा लग रहा है कि अगर डीआईज कल भी इसी मजबूती के साथ अगर बाय करते हुए नजर आए तो शायद एफआईआईज भी अपनी सेलिंग अब जो है एक्सेलरेटर नहीं कर रहे हैं। तो वो भी चाह रहे हैं कि अपना माल थोड़ा सा ऊपर ले जाके बेचें, तो उस वजह से भी लग रहा है कि एक रिकवरी आनी चाहिए। दूसरा, इंडेक्स फ्यूचर्स आज बेचते हुए नजर आए, लेकिन वहीं पर अगर हम देखें तो आज बहुत दिनों के बाद, तकरीबन 5-6 दिनों के बाद एक स्टॉक फ्यूचर्स में रिकवरी लिया। दूसरी बात तो आपको जो है यहाँ पर नजर आएगी, कल मुझे लग रहा है कि ये जो पुट थी ये खरीदारी हुई थी, और आज जो खरीदारी हुई है वो कॉल साइड में हुई है, और वो निफ्टी की ज़्यादातर कॉल्स होंगी। तो मुझे लग रहा है कि कल रिकवरी के चांसेस इस फिगर को देख के भी मुझे लग रहे हैं। उसके बाद डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल फ्लैट है। पुट कॉल रेशियो जो है अगर हम देखने की चेष्टा करें तो 0.5 के भी नीचे आ गई हैं, और ये जब 0.5 के नीचे आ जाएं तो आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ से रिकवरी आने की संभावना बहुत तीव्र है। और सिमिलरली निफ्टी बैंक के अंदर भी ऐसे ही फिगर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ऑप्शन चेन में भी देखें तो कॉल राइटर एग्रेसिवली हैं, पुट राइटर है ही नहीं कहीं पर भी, क्योंकि पुट राइटर तो डरे हुए हैं। तो हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि बाजार जो है कल आपको कॉल राइटर्स को एक बार ट्रैप करता हुआ नजर आए। 23,600 और 23,700 ऐसे लेवल्स हैं जहां पर चांसेस लग रहे हैं कि ये कल पोजीशन फंस सकती हैं। दूसरी बात अगर हम बैंक निफ्टी में करें तो बैंक निफ्टी में भी हमारा सिमिलर व्यू है, लेकिन उसमें अभी डेटा आज है नहीं। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।